सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। तो आइए आज की कक्षा का आरंभ करते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम करेंगे वाक्य। बच्चों, वाक्य की परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि सार्थक और व्यवस्थित शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। इन शब्दों को देखिए। है हरी खाता तोता मिर्च। क्या ये एक वाक्य है? नहीं, ये सभी शब्द सार्थक शब्द हैं, लेकिन फिर भी इन सभी को एक साथ लिखने पर एक वाक्य नहीं बनता। अब इन्हीं शब्दों को अगर दोबारा से व्यवस्थित करके लिखते हैं तो वाक्य बनता है तोता हरी मिर्च खाता है। अतः आप सभी अब समझ गए होंगे कि शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को ही वाक्य कहते हैं। बच्चों, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे कि कुत्ता भौंक रहा है और ममता गा रही है। इन दोनों वाक्यों में कुत्ता और ममता शब्द उद्देश्य हैं। दूसरा अंग है विधेय। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे कि भौंक रहा है और गा रही है, ये इस वाक्य में विधेय हैं। बच्चों, ये थे वाक्य के अंग। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के भेदों के विषय में। वाक्य को हम दो प्रकार से विभाजित करते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य का पहला भेद है विधानवाचक वाक्य। इन वाक्यों में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी मिलती है। जैसे गाय एक पालतू जानवर है एवं सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। इन वाक्यों को विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। वाक्य का दूसरा भेद है निषेधवाचक वाक्य। इन वाक्यों में किसी काम के ना होने का पता चलता है। वाक्य का तीसरा भेद है प्रश्नवाचक वाक्य। इन वाक्यों में प्रश्न संबंधी जानकारी मिलती है। जैसे कि तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? तुम्हारे कुत्ते का क्या नाम है? इन वाक्यों में कोई ना कोई प्रश्न पूछा गया है। वाक्य का अगला भेद है विस्मयवाचक वाक्य। इन वाक्यों में आश्चर्य, खुशी, दुख, पीड़ा आदि भावों की व्यक्ति होती है। इन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हाय मेरा दांत टूट गया, वाह कितनी सुंदर साड़ी है। वाक्य का अगला भेद है आज्ञावाचक वाक्य। इन वाक्यों में किसी न किसी काम को करने का आदेश या निर्देश दिया जाता है। जैसे एक कप चाय बनाओ। तो बच्चों, ये थे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अब हम करेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य को हम तीन प्रकार से विभाजित करते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य एवं मिश्रित वाक्य। पहला भेद सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया, एक विधेय और एक ही उद्देश्य होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे माँ फल लेने बाजार गई है। इस वाक्य को हम सरल वाक्य के उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। रचना के आधार पर वाक्य का दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक या समुच्चय बोधक शब्द के द्वारा आपस में जुड़कर एक वाक्य की रचना करते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे हमने फिल्म का टिकट खरीदा और सिनेमा हॉल चले गए। इस वाक्य में हमने फिल्म का टिकट खरीदा ये एक अलग वाक्य है और सिनेमा हॉल में चले गए ये अलग वाक्य है। लेकिन इन दोनों वाक्यों को और शब्द के द्वारा जोड़कर हमने एक संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कर दिया है। रचना के आधार पर वाक्य का तीसरा भेद है मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उनमें से एक प्रधान वाक्य होता है तथा अन्य सभी वाक्य उसके ऊपर आश्रित वाक्य होते हैं। आइए इस उदाहरण को देखते हैं।
जैसे ही हवन समाप्त हुआ वैसे ही प्रसाद बांटा गया। इस वाक्य में जैसे ही हवन समाप्त हुआ यह प्रधान उपवाक्य है तथा वैसे ही प्रसाद बांटा गया यह उपवाक्य है, लेकिन ये दोनों वाक्य आपस में मिलकर एक मिश्रित वाक्य के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। तो बच्चों, आप सभी को वाक्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए पाठ को एक बार फिर से दोहराते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य एवं विधेय। वाक्य के भेदों को जानने के लिए हम उसे दो प्रकार से विभाजित करते हैं, अर्थ के आधार पर एवं रचना के आधार पर। तो बच्चों, आई होप कि आप सभी को वाक्य विषय अच्छे से समझ में आ गया होगा। पाठ्य पुस्तक से एक बार पाठ का पुनः शुद्ध वाचन में पाठ पठन करने का प्रयास करें। कल की कक्षा में हम इस विषय से संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे। धन्यवाद। Thank you, Shem Stars. That's all for today. You can drop your queries on Google Classroom. Thank you and have a nice day.